तिलकुटी चौथ माता की कहानी। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। इसमें जब दोनों जने दुखी रहते थे, एक बार सेठानी ने पड़ोसियों की स्त्रियों को तिल चौथ व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही है? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है और इसके करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊं। बाद में वह गर्भवती हो गई। तब भी वह भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊं। यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिल चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिलकुटे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठा ने बोले कि इस लड़के का विवाह तय हो जाए तो 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानंद व तिल चौथ माता की कृपा व मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई हो गई। अच्छे कल की कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व श्री भगवान उस पर कुपित हो गए। फिर फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना कोष दिखाती हुई आई व दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो कुछ पेड़ से दूल्हा बना लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याही पत्नी, आओ 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 मेरी अधपत्नी ब्याहो। तो वह भागती हुई अपने घर गई और अपने माता को सब घटना कह सुनाई। समाचार सुनते ही सब परिवारजन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जवाई है जिसने हमारी बेटी से अधफेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे थे। तभी सबने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो? इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता की गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता श्री से जाकर को कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुटों का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपने समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने सवा मन का तिलकुटा श्री संकट सुवन गणपति भगवान व चौथ माता जी को विधि विधान पूजन करके लगाया। भोग अर्पण करके क्षमा याचना की तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित होती हुई बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहां से उठाकर वही फेरों के स्थान पर लाकर बिठा दिया और वहां वर वधू के साथ में फेरे फूरे हुए। वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवार में सभी तरह से अमन, चैन व शांति हो गई। हे चौथ माता, जैसे उस लड़के के साथ वैसा कभी किसी के साथ मत करो और नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी न भूले। बोलो श्री कृष्ण भगवान, बोलो श्री गणेश जी महाराज चौथ विदाई की जय।